हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, जैसे अगर हम कभी सब्सटीट्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल x अपॉन वाई इक्वल टू हमने मान लिया v, ओके हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वी वाई। फाइन। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे हमने बोला इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इधर तो हो गया dx बाई डी वाई। जब हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। कैसा? पहला फंक्शन जीरो का त्यों, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी वाई प्लस दूसरा फंक्शन जीरो का त्यों और दूसरे का डिफरेंशिएशन इसका y का, तो क्या बन जाएगा डी वी बाई डी वाई। ऐसा नहीं होगा कि v हो गया और डी वाई बाई डी वाई ही रह गया, ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। ओके चलिए, तो ये क्या बन जाएगा v प्लस डी वाई बाई डी वाई 1 हो गया, y डी वी बाई डी वाई। आगे बढ़ते हैं, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इट इज 2xy माइनस एक्स इंटू डी वाई। ये जो dx वाला टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस डी माइनस वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स से डी एक्स बाई डी वाई बनाना है, इसके लिए हमें इनको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में लाना पड़ेगा। ओके तो अब ये क्या बन गया, अगर हम dx बाई डी वाई लेकर जाते हैं तो ये बन गया dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या बन गया ये 2 अंडर रूट वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन वाई, अंडर रूट वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। आगे बढ़ते हैं। सो अवर इक्वेशन बिकेम माइनस dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। साइन एक सा कर लेते हैं, dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ओके अब हम क्या करते हैं, लेट v इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्योंकि हमको एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो ये क्या बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू v इंटू वाई। अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या लिख सकते हैं dx इक्वल टू dx अपॉन डी वाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो अभी हमने बताया था कि हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो v डी वाई बाई डी वाई प्लस y डी वी बाई डी वाई, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई इज 1, v प्लस डी वी बाई डी वाई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई को दोनों जगह हम क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा x अपॉन वाई माइनस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। और हमको पता है x अपॉन वाई क्या है हमारा v माइनस 2। अब अंडर रूट ऑफ x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v इक्वल टू v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ओके अब v से v कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, बचा माइनस 2 डी वाई बाय वाई इक्वल्स टू v वाले टर्म से एक साइड अंडर रूट v, और हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। आगे चलते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, -2 dy बाय y का इंटीग्रेशन
इक्वल टू डी वी अपॉन में अंडर रूट वी। सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ y। ये क्या बन जाएगा, v रेज टू द पावर -1/2 dv। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 + 1 -1/2 + 1, कोफिशिएंट में -1/2 + 1 डिनोमिनेटर में। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, जो कि सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 इट इज 1/2 एंड इट इज ऑल्सो 1/2। ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, 2 अंडर रूट v। तो हमारा सोल्यूशन बन गया -2 ln y इक्वल टू 2 अंडर रूट v प्लस c। -2 से डिवाइड कर देते दोनों साइड। ln y माइनस अंडर रूट v माइनस c/2। c/2 भी एक कांस्टेंट है, मान लो इसको k लिख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन गई ln y प्लस अंडर रूट v इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसको लिख लेते हैं k। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा आंसर। ln y प्लस हमको अभी सब्स्टिट्यूशन भी करना है। v हमने क्या माना था, x अपॉन y, तो इट इज ln y प्लस अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चेक करते हैं अपन, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, log y प्लस अंडर रूट ऑफ x अपॉन y इक्वल टू c कॉन्स्टेंट। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू बच्चों।